बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का डेटा देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बाजार किधर जा सकते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर छोड़ के बाकी जगहों पे गया है रिटेलर महाबुलिश, और ये बीच में स्टॉक फ्यूचर की आई है एक खतरनाक फिगर जो कि प्राइमरीली एब्जॉर्ब करी है डीआईआईज ने, इसलिए डरने की थोड़ी उतनी बात भी नहीं है। एफआईज का मोस्टली डेटा आया है बुलिश। मैं क्यों बोल रहा हूँ बुलिश वो आपको भी बताऊंगा। प्रोज को देखें तो प्रोज का मोस्टली डेटा आया है मिक्स्ड टू स्लाइड बियरिश, ये भी बताऊंगा क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। शुरुआत करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स का डेटा जो है कल था 51,000, परसों फिर 45, आज घट के हो गया 35। मैं ये नंबर 45 से 35 नहीं मान रहा हूँ, रादर 65 से 35 मान रहा हूँ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहली चीज़ तो देखिए डीआईएस का नंबर तो कुछ नहीं है, तो हमारे को बहुत इजी हो गया और कन्वीनियंट हो गया ये पता लगा पाना कि जो कल गलत फिगर थी एफ आई आईज की 10,400 की प्लस की फिगर हमें दिखाई गई थी एक्सेल शीट जो गलत आई थी एनएससी से। मैंने पॉइंट आउट भी किया था आप लोग को, जबकि करेक्ट डेटा ये था कि ये -11,700 का डेटा है, यानी ऑलमोस्ट 22,300 का फ़र्क जो था वो था टोटल। तो यानी जो माइनस फिगर दिखनी चाहिए थी यहाँ पे, जो नेगेटिव डेटा हमें दिखना चाहिए था, वो हमें दिखाया गया था प्लस। वो कुछ मैनुअल एरर हो सकता हो गया हो उनके एंड पे, लेकिन हम लोगों ने उसे डिकोड कर लिया था दूसरी फाइल से कि ये गलती हुई है उनके पार्ट पे। सो अगर ये माइनस था 11,000, तो आज अगर वो +17,900 हो गया है, सो आप समझ सकते हो कि -11,000 से +17 आने के लिए आज इन्होंने 7,500 नहीं, ऑलमोस्ट 27-28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए होंगे। सो यानी आज एफ का अच्छा खासा बाय है इंडेक्स फ्यूचर में, दैट इज नंबर 1। प्रोज का मान के चलते हैं कि जो डेटा कल था वो ठीक था, लेकिन उसी डेटा के ऊपर उन्होंने कंसोलिडेट किया आज, और अच्छी खासी उनकी बाइंग अभी फिगर यहाँ पे चल रही है। इंडेक्स कॉल का डेटा भी देखते हैं। देखिए रिटेलर्स ने यहाँ पे बाइंग कर ली आज अच्छी खासी, और प्रोज यहाँ पे सेलिंग करते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात सिर्फ एक ही है कि एफ ने जितनी बाइंग की है लगभग उतनी ही सेलिंग की है, कोई मेजर चेंज नहीं है। सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी के या एक कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी और एक कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी का उन्होंने सेल किया है, क्योंकि -75 दिखा रहा है यहाँ पे। तो एक एडिशनल बस सेलिंग है इनकी, अदरवाइज इन्होंने पूरी की पूरी अपनी जो कॉल्स हैं वो मेंटेन करके रखी है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में क्या कर रहे हैं ये, अगेन हमारे बब्बर शेयर जो हैं वो फिर से पुट सेल करके गए हैं। तो ये जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक मार्केट को लेकर के डर जो है वो हमेशा हमारा बना रहेगा। मार्केट कितनी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में चली जाए, पैनिक में चली जाए, हमारे बब्बर शेयर ना किसी से डरते हैं ना घबराते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। जितनी बाजार गिरता जाएगा उतनी पुट और बेचते जाएंगे, और वो पैसा कितना है अभी आगे भी प्रूफ दिखेगा आपको। डीआईएस ने 280 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं पुट्स के। सो माफ़ कीजिएगा, ये 75 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स था। सो 3 बैंक निफ्टी और वो वाली जो थ्योरी है वो गलत है थोड़ी सी। सो आगे चलते हैं। एफ ने बाय करी है 53,000 पुट्स और सेल करी है 41,000 पुट्स, तो यानी 11,000 की नेट पुट्स अभी भी बाय करके गए हैं। तो ये लोग अपनी पुट्स मेंटेन कर रहे हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ डेंजर टू अस। स्टॉक फ्यूचर के डेटा पर आते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए रिटेलर्स ने 2,05,000 स्टॉक फ्यूचर्स आज एक दिन में बाय कर लिए, और दैट इज ऑन टॉप ऑफ 11,37,000 फ्यूचर्स दे वर ऑलरेडी होल्डिंग। तो जो पहले इतने होल्ड कर रहे थे, यही रिकॉर्ड नंबर था, उनको लगा कि आज सेल लगी आज बाय कर लो। मे बी दे आर राइट, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करी एंड नीड्स अ बिग हार्ट टू बाय दिस मच ऑफ क्वांटिटी। अब जो हमारा ये डेटा दिख रहा है एफ का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कल का जो -51,000 का डेटा था, ये थोड़ा सा
इतना माइनस नहीं था जो हम लोगों ने चेक किया था, क्योंकि यहाँ पे भी एरर थी एक छोटी सी, तो ये भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है। बट इसको अगर हम मान भी लेंगे चलो करेक्ट है, तो यहाँ पे फिर भी नेट बाइंग ही है। और प्रोज ने भी आज नेट बाइंग करी, यानी तीनों के तीनों क्लाइंट्स अपार्ट फ्रॉम डी आई तो मोस्टली सेल करते हैं एक्सपायरी के स्टार्टिंग में जनरली, लेकिन वो जनरली क्वांटिटी वो और बाय करते हैं वो कैश में। इसीलिए उनकी जो ये यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कैश में उनकी ऑलरेडी अभी बाइंग भी दिख जाएगी, आपको मैं शेयर करूँगा। सो वो चीज़ वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफसेट होगी, बट रिटेलर ने कहाँ से इतनी बाइंग करी, दैट इज़ आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। कॉल्स उन्होंने काफ़ी फिर से बाय कर लिए हैं, प्रोज और एफ बेच रहे हैं, पुट फिर से सेल कर रहे हैं जिसको ये लोग खरीद रहे हैं, स्मार्ट मनी अगेन। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखिए। पिछले कुछ टाइम का आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हमने देखा एक दिन के बाय का। आई डोंट थिंक कि मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है लास्ट ईयर फरवरी से, तब से लेके अभी तक हमने 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेलर को बाय करते शायद नहीं देखा। सिमिलरली वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स बाय एफआईज इन सिंगल डे, 5142 करोड़ का सेल। उसके सामने डीआईएस ने बाइंग करी है। मल्टीपल रीजंस थे, मार्केट को थोड़ा सपोर्ट तो ऑब्वियसली डीआईएस देते ही हैं। जिस दिन बाजार गिर रहा होता है उस दिन कई लोग लमसम बाय भी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाइंग होती है, वो सब कुछ होता है, आपको पता है। एंड देन देर वॉज मंथली क्लोजिंग ऑल्सो टुडे, तो एनएवी मैनेजमेंट करके जिसे बोला जाता है, तो वो भी एक फैक्टर था कि आज बाइंग आनी थी फ्रॉम म्यूचुअल फंड साइड। और ये बात एफ को भी पता होती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता है माल बेचने का। उनको पता होता है कि मजबूरी या कुछ भी कह लो, डीआईएस हार करके बाइंग तो करेंगे ही आज। सो चलते हैं अब देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है साथ में प्रीमियम अच्छा खासा बना हुआ है अभी भी। और क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, आप देख सकते हो किस किस ने ऐड किए। मेनली जो एडिशन हुआ है वो एडिशन हुआ है बाय एफआईआईज, क्योंकि एफआईआईज का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 18,000 प्लस आ गया फ्रॉम अ नंबर ऑफ -11,700। नॉट दिस, ये ठीक है शीट के बेसिस पे है, बट दिस नंबर इज एक्चुअली 11,715 माइनस। तो ये माइनस का फिगर है, इसको हम लोग अगर गिनते तो ये बड़ी बाइंग आई है एफआईआईज की तरफ से, और थोड़ी सी और बाइंग आई है प्रोज की तरफ से। यानी ये सामने देखिए। और शॉर्ट्स भी आज किसने किए, इन लोगों ने शॉर्ट्स नहीं ऐड किया आज के लेवल्स पे, शॉर्ट रिटेलर ऐड करके गया। सो ये पॉइंट देखने वाला है। तो बाइंग जो है मेनली जो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो शॉर्ट क्रिएट हुए हैं वो क्रिएट किए हैं रिटेलर्स ने मोस्टली, और जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं क्लियरली एफआईज के द्वारा है। और क्योंकि एफआईज का नंबर एडजस्ट होगा तो रिटेलर्स का नंबर भी एडजस्टेड ही दिखेगा। यानी उनकी भी जो 10,000 शॉर्ट दिख रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो नॉट 10,000, दे आर ऑल्सो 30,000 शॉर्ट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कॉल राइटिंग करके गए हैं प्रोज, तो सर्टेनली 17,700 का जो लेवल है यहाँ पे भी उनकी कॉल राइटिंग होगी। तो ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा हमारा। और मेन जो उनकी राइटिंग है वो क्लियरली विजिबल है कि 17,800 पर है, और एक और बड़ी राइटिंग वो 18,000 के लेवल पर है। सो अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस मुझे देखनी है तो मुझे दिखता है कि ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है 17,800 पहली रेजिस्टेंस, और दूसरी 18,000। और इधर चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, और बाकी इन द मनी पुट्स काफ़ी अनवाइंड होते हुए दिखे, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है रोल ओवर होकर के आ गई हैं। तो यहाँ सपोर्ट अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि एक तो पुट राइटिंग हमारे रिटेलर्स ने करी हुई है मोस्ट। दूसरा अगर ढंग से देखनी है तो बड़ी जो सपोर्ट है वो 17,500 के ऊपर है, उससे पहले नहीं दिख रही है। छोटी मोटी सपोर्ट 17,600 के लेवल पे भी है। ऑल्दो
टेक्निकली आज का जो लो बना है वो एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह माना जाएगा। तो यहाँ पे कुछ खास नेक्स्ट वीक वाली ऑप्शन चेन में तो है नहीं, मंथली में चेक कर लेते हैं एक बार हम। सो मंथली में कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। 17,500 पे है, 17,000 पे है, यहाँ पे कुछ पुट्स भी हैं विच आर स्लाइटली मोर इन क्वांटिटी। चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी सर्टेनली स्ट्रॉन्ग लग रहा था मुझे आज एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और यहाँ पे भी प्रीमियम बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा ऐड हुआ है, और सर्टेनली यहाँ पे भी जो लॉन्ग्स ऐड हुए हैं वो एफआईज के द्वारा मोस्टली किए गए हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम 3 नवंबर की ऑप्शन चेन हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स अच्छी क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट 39,000 पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। सो इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी एफ आईज का बाय हो, इट्स वेरी गुड पॉसिबिलिटी। और आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे 300 पॉइंट तक कोई नहीं है, यानी ये 300 पॉइंट तक किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हम राइटिंग करें। तो ये जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल वो 39,500 पे ही बना है, और वो भी बहुत बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद सीधा जो है वो 40,000 के लेवल पे है। तो यही दो रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 39,500 और 40,000 के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं रेजिस्टेंस के। और इधर देखें तो थोड़ी सी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, और सपोर्ट का लेवल अगेन 39,000 पे अच्छा एस्टेब्लिश यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और इसके नीचे अगर देखना है तो क्लियरली 38,500 का ही एज पर ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट है। और जो आज के लोज हैं सर्टेनली बैंक निफ्टी के भी, वो भी आप मार्क करके रखिएगा फ्यूचर लेवल के, वो भी एक अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। बट उसको ये इस तरीके से देखना है कि वो सस्टेन करे उसको ब्रेक करके, तो इसका मतलब वो लेवल ब्रेक हो गया। कई बार क्या होता है वो टच होता है हल्का सा, थोड़ा सा नीचे जाता है और वहाँ से एकदम रिवर्स आ जाता है या सपोर्ट आ जाती है, वॉट एवर यू कैन से। सो मंथली भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक वाले में तो कुछ भी नहीं है, बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही इलिक्विड पड़ी हुई है वो, तो ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सब जगह पे 39,000 के ऊपर कॉल दिख रही है, कॉल बाइंग, तो वो एक अच्छा पॉइंट। और बाकी कहीं कुछ खास इतना दिखाई नहीं दे रहा है डेटा के अंदर। तो चलिए चलते हैं वापस, और चलिए, knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. Well, market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 14 नवंबर संडे को है दोस्तों। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पर। जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को लाइव मार्केट एनालिसिस, स्टॉक व्यूज शेयर किए जा रहे हैं, और आज भी वो शेयर किए गए थे, तो टिल द डेट ऑफ वेबिनार वो शेयर किए जाएंगे आपको। और आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अमित अमीजा, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित अमीजा, और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। सो वन पॉजिटिव कि इनके इंडेक्स फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में आ गए हैं वापस, इन द सेंस की नेट क्वांटिटी तो इतनी ही है अभी 18,000, बट पिछले दिन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 27,000 का, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, 27,000 का ऑलमोस्ट बाय है मोटा मोटा। और प्रोज भी अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर होल्ड कर रहे हैं आप, और रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट सेलिंग करके गए हैं। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव। कॉल्स यहाँ पे देखने में सेम नंबर लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इन कॉल्स बाय में काफ़ी नंबर इन द मनी कॉल बाय का है। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये एटलीस्ट एफ की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी बनी है इंडेक्स के अंदर। प्रोज की बात करते हैं, गड़बड़ कहाँ पे है, वो गड़बड़ वाले भी पॉइंट्स टच कर लेते हैं। प्रोज ने कॉल राइटिंग करी है, एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने शेयर किए उन लेवल्स के ऊपर कॉल राइटिंग है उनकी। प्रीडोमिनेंटली निफ्टी के अंदर 17,800 और 18,000 के लेवल पे उनकी कॉल राइटिंग है मेजर।
और बैंक निफ्टी में उनकी कॉल राइटिंग जो है वो मेनली 40,000 और 39,500 के लेवल्स पे। सो ये लेवल्स पे अगर अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि मार्केट अप मूव ले रहा है और अब इनकी जो पकड़ है, जो ग्रिप है, वो वहाँ से छूट रही है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको वहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिखेगा बजाय के पॉजिटिव के। सो दैट विल बी अ क्लियर साइन कि ये रेजिस्टेंस जो है अब वो ब्रेक हो रही है। सो और कहाँ पे गड़बड़ है? एक गड़बड़ यहाँ है जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ है कि इन्होंने DIs ने तो ठीक है शॉर्ट कर दिए, लेकिन जो बाइंग करी है रिटेल क्लाइंट्स ने वो एक डराने वाली बात है। वहाँ पे थोड़ा सा जी हॉरर शो मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो एक थोड़ी सी गड़बड़ सिचुएशन है। अब किस तरीके से ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड भी है तो इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। हालांकि अगर FIs ने यहाँ सेलिंग करी होती तो डरने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे FIs की सेलिंग नहीं है एटलीस्ट। सो शायद उतना भी डरने वाली बात ना हो एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हुए, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली वही स्टॉक्स होंगे जिनकी निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा वेटेज नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इनकी पोजीशन जो है वो शायद शॉर्ट साइड पे ना होती इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, क्योंकि कॉन्ट्रा व्यू जनरली रिटेलर फिर नहीं लेते अपनी पोजीशन की। ये मोस्ट लाइकली नॉन निफ्टी वेटेज वाले स्टॉक्स होने की या वेरी लो वेटेज वाले स्टॉक्स हो सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो प्रोज भी यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में बाइंग ही करके गए हैं। सो कहीं ना कहीं ये स्मार्ट मनी जो है वो बुलिश व्यू ही पकड़ के चल रही है एटलीस्ट फॉर द इनिशियल फेज। यानी जो स्टार्टिंग है मार्केट का उसके अंदर वो यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि भाई मार्केट जो है वो तेज़ी में रहेगी, या तो गैप अप खुलेगी या फ्लैट या कहीं पे भी नेगेटिव खुलती है तो वहाँ से खुल के ऊपर की तरफ जाएगी। दैट इज़ माई व्यू। शेयर जो जो ट्रेड मैं लूँगा वो मैं सर्टेनली प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ही पहला ट्रेड देखूँगा कंसिडरिंग दिस। और स्टॉक्स अगर उस दिन मुझे कुछ देखने हैं तो मैं स्टॉक्स में लॉन्ग ट्रेड उन्हीं स्टॉक्स में देखूंगा जिनकी इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा है। क्योंकि रिटेलर बाकी जगह पे बैठा हुआ है तो वहाँ पे मूव जो है वो थोड़े से हो सकता है ना इतने मिले, या मिले तो अब कितने स्टॉक्स आप चेज करोगे। बट ये बड़ा क्लियर है कि इनकी जो बाइंग है FIs की और प्रोज की, ये मोस्ट लाइकली मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स हैवी वेट्स के अंदर पॉसिबल ज़्यादा है जिनके चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े आज अच्छे क्लोज हुए हैं, पर्टिकुलरली इन लास्ट हाफ एन आवर और 1 आवर। सो वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके हम लोग उनमें भी प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने का लॉन्ग साइड पे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है फॉर द मार्केट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा व्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर का बटन भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।